क्या हमारी भारतीय सरकार हमसे झूठ बोल रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री भारतीयों की भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हैं? दरअसल मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैप्टन शिव कुमार ने जो भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला है वो कहाँ तक सच है, चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ विमान खोए हैं। इस बात की पुष्टि इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेताओं ने जब डिफेंस अताशे के बयान का हवाला देकर मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को भ्रम में रखने का आरोप लगाया था, तो जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने सफाई दी थी। हम आपको बता दें कि कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने कुछ विमान खोए हैं और इसकी एकमात्र वजह यह है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हमें उनके सैन्य ठिकानों या वायु सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने को नहीं कहा था। इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने 10 जून को जकार्ता में आयोजित एक सेमिनार में अपने विचार रखे थे। उन्होंने इंडोनेशिया के एक एयरोस्पेस एक्सपर्ट के बयान के खंडन में अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि भारत ने इतनी ज्यादा संख्या में विमान खोए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने कुछ विमान तो खोए हैं और इसकी मात्र एक वजह है, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों या वायु सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने को नहीं कहा था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन नुकसान के बाद हमने अपनी टैक्टिकल बदली और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया और इसी वजह से हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आसानी से हमला कर सकी थी। डिफेंस अताशे के इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरह मुखर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक एक्स पर पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष से बात करने को तैयार नहीं है। पवन खेड़ा ने भी कहा, देश को भ्रमित कर रही है सरकार। वही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमानों के नुकसान की बात छिपाकर शुरू से ही देश को गुमराह कर रही है। 6-7 मई को डीजी एयर ऑपरेशन ने ब्रीफिंग के दौरान हवाई युद्ध में हुए नुकसान का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया था, जब उन्होंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। खेड़ा ने आगे कहा, फिर सिंगापुर में सांग्री-ला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हवाई युद्ध में हमारी हार की पहली आधिकारिकता स्वीकार की थी। और कैप्टन शिव कुमार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाने के दौरान अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हाथों खो दिए थे, केवल राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से तय की गई बाध्यता के कारण। खेड़ा ने कहा कि यह मोदी सरकार, विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा आरोप है। उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं है कि वे संसद के विशेष सत्र की हमारी मांग को महामारी की तरह टाल रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और वो इस बात से डरे भी हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के सामने क्या उजागर करेगी। डिफेंस अताशे के बयान पर दूतावास ने क्या सफाई दी? उन्होंने राजनीतिक गर्मी बढ़ती देख इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सफाई दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, हमने इस सेमिनार में डिफेंस अताशे के प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया की रिपोर्ट देखी थी। उनकी टिप्पणियों के संदर्भ में उन्हें उद्धृत किया गया और मीडिया रिपोर्ट के वक्ता के प्रेजेंटेशन के इरादे और संदर्भ को सही में नहीं दर्शाती है। दूतावास ने आगे कहा, प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस से कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था और भारतीय प्रतिक्रिया गैर उग्र थी। सेमिनार में इंडोनेशियन एरोस्पेस एक्सपर्ट ने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई के पहले दिन 5 युद्धक विमान खो दिए थे, जिनमें 3 राफेल, 1 मिग-29, 1 सुखोई 30 विमान शामिल था। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के एक टेक्निकल ड्रोन और 2 S-400 लॉन्चरों को भी नुकसान पहुंचाया था। ध्यान रहे कि कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक समूह ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इनमें 24 भारतीय जबकि एक नेपाली पर्यटक था। मरने वालों में से एक स्थानीय नागरिक भी शामिल था। आतंकवादियों ने सभी को उनका धर्म पूछा और गैर मुस्लिम पर बेरहमी से गोलियां बरसाई थी। आतंकियों ने महिलाओं से कहा था कि वो उन्हें नहीं मारेंगे ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी को जाकर ये बताए कि क्या हुआ था। इस घटना से ठीक 1 सप्ताह पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगला था। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो 4 दिन बाद 10 मई को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।